तो हेलो दोस्तों, हमारे इस संघर्ष क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे मैथ्स में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से। क्योंकि आज के डेट में देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट को उसके मैथमेटिक्स दो पार्ट में डिवाइड है, अर्थमेटिक और एडवांस। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है कि अर्थमेटिक में कौन कौन से टॉपिक आते हैं और एडवांस में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, और अर्थमेटिक से कितने नंबर का क्वेश्चन आते हैं और एडवांस से कितने नंबर का क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही मतलब डिवाइड नहीं कर पाते स्टूडेंट आजकल के। तो उसी सब चीज़ को देखते हुए हम लोग पूरे टॉपिक के बारे में आज वीडियो बनाए हैं, जिससे आप लोगों को समझाएंगे कि कहाँ से कितने कितने नंबर का क्वेश्चन आते हैं और कैसे टाइप का आते हैं। तो आइए जानते हैं। जैसे कि मैथ से इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें होता है अर्थमेटिक और एडवांस। अर्थमेटिक और एडवांस दो पार्ट में डिवाइड रहता है, और जिसमें अर्थमेटिक में कौन कौन से टॉपिक आते हैं उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि अर्थमेटिक में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इतना ये पांचों मिलके लगभग सेम टाइप का क्वेश्चन बनता है। मतलब ये पांचों टॉपिक में, जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये पांचों टॉपिक से लगभग अगर आप लोग परसेंटेज को याद कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस को याद कर लिया, तो लगभग इसमें से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जैसे कि है अपना एवरेज। एवरेज तो सिर्फ अपने हिसाब से ही बनेगा। जैसे कि 3 स्टूडेंट है जिसकी आयु 20 वर्ष है, तो उनके औसत कितना होगा, ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं एवरेज से बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। और उसके बाद अगला टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो और परसेंटेज, ये दोनों को डबल टिक कर रहा हूँ क्योंकि रेशियो और परसेंटेज से ही मिल करके मतलब वो दोनों के हिसाब से ही जितना मैथमेटिक्स है अर्थमेटिक, उससे क्वेश्चन बनते हैं। दोनों को अगर आप लोग पहले अच्छी तरीके से तैयारी कर लिया तो मतलब अर्थमेटिक का कम से कम 90% क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना मिक्सचर एंड एलिगेशन और पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक ऐसा है जैसे कि बिजनेस वाला है। जैसे कि अपन लोग दो 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 व्यापारी है, जैसे कि ए और बी, दोनों ने 20,000 रुपये 20,000 रुपये का मतलब 20,000 और 30,000 रुपये लगाए और अपने व्यवसाय शुरू किया, और एक ने 6 महीने के बाद अपने कंपनी को छोड़ दिया। तो और मंथली के अंत में मतलब ईयरली के अंत में है ना 20,000 का प्रॉफिट हुआ, तो कितने कितने हिस्से मिलेंगे, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आते हैं। और हम लोग अगर जानेंगे पूरा, जब A to Z अपन फार्मूला पढ़ेंगे तो पूरी तरीके से तैयारी हो जाएगा उसका। और उसके बाद अगला टॉपिक है अपना टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम है। ये दोनों सेम है, सेम टाइप का क्वेश्चन बनता है इससे। अगर आप टाइम एंड वर्क पढ़ लिए तो पाइप एंड सिस्टम ना आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है। और अपना नेक्स्ट है अपना टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, रेस एंड सर्कुलर मोशन। ये तीनों एक ही टाइप का बनेंगे। मतलब जैसे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये मेन फार्मूला है उसका। उसके बाद उसके अंदर में और बहुत सारे फार्मूला है, और सब फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे इसी हमारे संघर्ष क्लास में। अगर आप लोगों को पूरा A to Z नॉलेज लेना है फार्मूला के बारे में तो हमारे इस संघर्ष क्लास को सब्सक्राइब करें। और DI है डाटा इंटरप्राइजेस, इसमें एवरेज, परसेंटेज, रेशियो तीनों का मिक्स रहता है। और स्टैटिक्स भी उसी का ही मिक्स रहता है ये भी। ठीक है। अब अपन एडवांस के बारे में जानेंगे। ठीक है। एडवांस में क्या क्या है अपना नंबर सिस्टम में अपना वहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, डिविजिबिलिटी से और रिमाइंडर से, ऐसे ऐसे सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे भाई, हमारे इस संघर्ष क्लास में ही पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है अपना क्लासिफिकेशन, एलसीएम एचसीएफ से तो आजकल बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और अपना एलजेब्रा मतलब एक कैसे टाइप क्वेश्चन आता है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू n है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा आता है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है। और ट्राइग्नोमेट्री, साइन थीटा, कॉस थीटा, और मेंसुरेशन 2D एंड 3D, मतलब जैसे कि गोले की त्रिज्या और घनाभ, ये सब चीज मेंसुरेशन में आ जाते हैं। ठीक है। और जियोमेट्री मतलब वही अपना रेखा है ना, त्रिभुज, वृत्त, ये सब चीज का मिक्स होता है। जियोमेट्री बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इसमें जानने की बहुत है। जैसे बिंदु भी आप पढ़ेंगे, और रेखा जैसे कि न्यूनकोण, समकोण, पूरक कोण, ये सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस, इस प्रकार से इतना सारा इसका टॉपिक है ना। मैथ्स का अर्थमेटिक का अलग है, एडवांस का अलग है, सब चीज बता दिया है। और आप लोगों को
ये जितना भी टॉपिक मैं बताऊँ उसका आप लोगों को फार्मूला पढ़ना है, तो हमारी इस संघर्ष क्लास को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन लोगों का भी कुछ लाभ हो इससे। धन्यवाद।